ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पांचवा अध्याय। हिरण्यकश्यपु के द्वारा प्रहलाद जी के वध का प्रयत्न। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, दैत्यों ने भगवान श्री शुक्राचार्य जी को अपना पुरोहित बनाया था। उनके दो पुत्र थे, षंड और अमर्क। वे दोनों राजमहल के पास ही रहकर हिरण्यकश्यपु के द्वारा भेजे हुए नीति निपुण बालक प्रहलाद को और दूसरे पढ़ाने योग्य दैत्य बालकों को राजनीति, अर्थनीति आदि पढ़ाया करते थे। प्रहलाद गुरु जी का पढ़ाया हुआ पाठ सुन लेते थे और उसे ज्यों का तो उन्हें सुना भी दिया करते थे, किंतु वे उसे मन से अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि उस पाठ का मूल आधार था अपने और पराये का झूठा आग्रह। युधिष्ठिर, एक दिन हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को बड़े प्रेम से गोद में लेकर पूछा, बेटा बताओ तो सही, तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, संसार के प्राणी मैं और मेरे के झूठे आग्रह में पड़कर सदा ही अत्यंत उद्विग्न रहते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए मैं यही ठीक समझता हूँ कि वे अपने अधःपतन के मूल कारण घास से ढके हुए अंधेरे कुएं के समान इस घर को छोड़कर वन में चले जाएं और भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करें। श्री नारद जी कहते हैं, प्रहलाद जी के मुंह से शत्रु पक्ष की प्रशंसा से भरी बात सुनकर हिरण्यकश्यपु ठठाकर हंस पड़ा। उसने कहा, दूसरों के बहकावे में आने से बच्चों की बुद्धि यूं ही बिगड़ जाया करती है। जान पड़ता है गुरु जी के घर पर विष्णु के पक्षपाती कुछ ब्राह्मण वेश बदल कर रहते हैं। बालक की भली भांति देख रेख की जाए, जिससे अब इसकी बुद्धि बहकने न पावे। जब दैत्यों ने प्रहलाद को गुरु जी के घर पहुंचा दिया, तब पुरोहितों ने उनको बहुत पुचकार कर और फुसला कर बड़ी मधुर वाणी से पूछा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, ठीक ठीक बतलाना, देखो झूठ न बोलना। यह तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई? और किसी बालक की बुद्धि तो ऐसी नहीं हुई। कुल नंदन प्रहलाद, बताओ तो बेटा, हम तुम्हारे गुरुजन यह जानना चाहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि स्वयं ऐसी हो गई या किसी ने सचमुच तुमको बहका दिया है? प्रहलाद जी ने कहा, जिन मनुष्यों की बुद्धि मोह से ग्रस्त हो रही है, उन्हीं को भगवान की माया से यह झूठा दुराग्रह होता देखा गया है कि यह अपना है और यह पराया। उन मायापति भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। वे भगवान ही जब कृपा करते हैं तब मनुष्यों की पाशविक बुद्धि नष्ट हो जाती है। इस पाशवी बुद्धि के कारण ही तो यह मैं हूँ और यह मुझसे भिन्न है, इस प्रकार का झूठा भेदभाव पैदा होता है। वही परमात्मा यह आत्मा है। अज्ञानी लोग अपने और पराये का भेद करके उसी का वर्णन किया करते हैं। उनका न जानना भी ठीक ही है, क्योंकि उसके तत्व को जानना बहुत कठिन है और ब्रह्मा आदि बड़े बड़े वेदज्ञ भी उसके विषय में मोहित हो जाते हैं। वही परमात्मा आप लोगों के शब्दों में मेरी बुद्धि बिगाड़ रहा है। गुरु जी, जैसे चुंबक के पास लोहा स्वयं खिंच जाता है, वैसे ही चक्रपाणी भगवान की स्वच्छंद इच्छा शक्ति से मेरा चित्त भी संसार से अलग होकर उन्हीं की ओर बरबस खिंच जाता है। नारद जी कहते हैं, परम ज्ञानी प्रहलाद अपने गुरु जी से इतना कहकर चुप हो गए। पुरोहित बेचारे राजा के सेवक एवं पराधीन थे। वे डर गए। उन्होंने क्रोध से प्रहलाद को झिड़क दिया और कहा, अरे कोई मेरा बेंत तो लाओ, यह हमारी कीर्ति में कलंक लगा रहा है। इस दुर्बुद्धि कुलांगार को ठीक करने के लिए चौथा उपाय दंड ही उपयुक्त होगा। दैत्य वंश के चंदन वन में यह कांटेदार बबूल कहाँ से पैदा हुआ? जो विष्णु इस वन की जड़ काटने में कुल्हाड़े का काम करते हैं, यह नादान बालक उन्हीं की भेंट बना रहा है, सहायक हो रहा है। इस प्रकार गुरु जी ने तरह तरह से डांट डपट कर प्रहलाद को धमकाया और अर्थ, धर्म एवं काम संबंधी शिक्षा दी। कुछ समय के बाद जब गुरु जी ने देखा कि प्रहलाद ने साम, दान, भेद और दंड के संबंध की सारी बातें जान ली है, तब वे उन्हें उनकी माँ के पास ले गए। माता ने बड़े लाड़ प्यार से उन्हें नहला धुलाकर अच्छी तरह गहने कपड़ों से सजा दिया। इसके बाद वे उन्हें हिरण्यकश्यपु के पास ले गए। प्रहलाद अपने पिता के चरणों में लौट गए। हिरण्यकश्यपु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और दोनों हाथों से उठाकर बहुत देर तक गले से लगाए रखा।
उस समय दैत्यराज का हृदय आनंद से भर रहा था। युधिष्ठिर, हिरण्यकश्यपु ने प्रसन्न मुख प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर उनका सिर सूंघा। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू गिर गिर कर प्रहलाद के शरीर को भिगोने लगे। उसने अपने पुत्र से पूछा। हिरण्यकश्यपु ने कहा, चिरंजीव बेटा प्रहलाद, इतने दिनों में तुमने गुरु जी से जो शिक्षा प्राप्त की है उसमें से कोई अच्छी सी बात हमें सुनाओ। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, विष्णु भगवान की भक्ति के 9 वेद हैं। भगवान के गुण, लीला, नाम आदि का श्रवण, उन्हीं का कीर्तन, उनके नाम रूप आदि का स्मरण, उनके चरणों की सेवा, पूजा अर्चा, वंदन, दास्य संख्य और आत्मनिवेदन, यही भगवान के प्रति समर्पण के भाव से यह 9 प्रकार की भक्ति की जाए तो मैं उसी को उत्तम अध्ययन समझता हूँ। प्रहलाद की यह बात सुनते ही क्रोध के मारे हिरण्यकश्यपु के ओंठ फड़कने लगे। उसने गुरुपुत्र से कहा, रे नीच ब्राह्मण, यह तेरी कैसी करतूत है? दुर्बुद्धि, तूने मेरी कुछ भी परवाह न करके इस बच्चे को कैसी निस्सार शिक्षा दे दी। अवश्य ही तू हमारे शत्रुओं के आश्रित है। संसार ऐसे दुष्टों की कमी नहीं है जो मित्र का बाना धारण कर छिपे छिपे शत्रु का काम करते हैं, परंतु उनकी कलई ठीक वैसे ही खुल जाती है जैसे छिपकर पाप करने वालों का पाप समय पर रोग के रूप में प्रकट होकर उनकी पोल खोल देता है। गुरुपुत्र ने कहा, इंद्र शत्रो, आपका पुत्र जो कुछ कह रहा है वह मेरे या और किसी के बहकाने से नहीं कह रहा है। राजन, यह तो इसकी जन्मजात स्वाभाविक बुद्धि है। आप क्रोध शांत कीजिए, व्यर्थ में हमें दोष न लगाइए। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। बोलो सच्चिदानंद रूप भगवान की जय। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलो नटवर नंद किशोर लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो प्रिय भक्तजनों, श्रीमद् भागवत सुधा सागर के 7वें स्कंद का 5वें अध्याय का पहला भाग यहीं संपन्न होता है। इससे आगे की कथा हम दूसरे भाग में सुनेंगे। जय श्री राधे कृष्णा।